वेलकम बैक टू अवर चैनल। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा 45 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का डे 11 है। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। इस चैप्टर में हमारे पास जो चीजें दो हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, एक आएगी फाइंड द जीरोस, दूसरी आएगी हमारे पास फॉर्म द इक्वेशन। दो चीजें हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछी जाएंगी जो कि 4 या 3 नंबर के हमसे पूछी जाएंगी। एक आएगी फाइंड द जीरोस, एक आएगी फॉर्म द इक्वेशन। आज हम इन दोनों चीजों को एक ही वीडियो में आपके सामने रखेंगे और बुक के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस के मीडियम से टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा है फाइंड द जीरोस एंड आल्सो शो द रिलेशनशिप। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इन दो नंबर्स पे गौर करना होता है। हमें कोई दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आए जो हमारे पास 2 है, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास लास्ट टर्म आनी चाहिए जो हमारे पास 8 है। इस तरह का फॉर्मेट अगर हम देखें तो वो दो नंबर आएंगे 4 और 2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा और 4 में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। लिखना कैसे है x² - 4x + 2x - 8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। अब ये टर्म्स 4 हो चुकी हैं, तो जो पहली दो टर्म्स हैं वो एक ग्रुप में आएंगी और दूसरी जो टर्म्स हैं वो एक ग्रुप में ऐड होंगी। इन दोनों में से हम x को कॉमन उठा सकते हैं, यहाँ बचेगा x - 4। इन दोनों में से हम 2 उठा सकते हैं, यहाँ बचेगा x - 4। ये दोनों सिमिलर हैं तो x - 4 एक बार और ये जो बाहर की वैल्यूज हैं ये एक बार और ये इक्वल टू 0 रहती है। तो अभी आएगा x - 4 = 0, x + 2 = 0। तो जो हमारे पास x की वैल्यू एक निकल 4 एक निकल के आएगा -2। तो ये दो 2 जीरोस हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है रिलेशनशिप की। सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है इन दोनों को प्लस करना, 4 + -2। ये आ रहा है हमारे पास 2/1। ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए -b/a। तो अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -b a की जगह 1। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 4 × -2 दैट इज -8 और ये किसके इक्वल होना चाहिए c/a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c और ये आ गया a। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया जाता है। इसमें जीरोस निकालने होते हैं और उसका रिलेशनशिप शो करना होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और टॉपिक को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन हमारे पास 4x² - 4s + 1। जब भी आपका फर्स्ट वैल्यू में कोई नंबर है तो आपने उसको लास्ट को मल्टीप्लाई करके कंसीडर करना है। मींस जो लास्ट की वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी 4। लिखना 1 ही है बट 4 कंसीडर की जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1। कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4। वो है 2 और 2, तो बनेगा 4x² - 2s - 2s + 1। 4 बनने के बाद इन्हें दो के ग्रुप में फॉर्मेशन देंगे। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। यहां से हमारा 2s कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2s - 1। यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2s - 1। तो जो बाहर के दो हैं 2s - 1 एक साइड, 2s - 1 एक साइड = 0। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। 2s = 1, 2s = 1, s = 1/2, s = 1/2। तो ये है हमारे पास दो जीरोस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। तो जीरोस वाले क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जिसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स इस चैप्टर के एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा और आपको उन चीजों को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, सम ऑफ जीरोस की जगह लिखा हुआ 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे लिखा हुआ -1।
सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, ये दिया 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ -1। और इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसे हम फॉर्म करेंगे x² की जगह x² माइनस इसकी वैल्यू है 1/4 x ऑपरेंड, इसकी वैल्यू है प्लस, तो इक्वेशन करेगा -1 ये वाला। तो ये आएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1। ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस 1x माइनस 4। तो ये है आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा सेट इसका फॉलो करते हैं, जो कि दिया हुआ है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स की जगह से 0 लिखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे हमें √5 दिया हुआ है, तो उसे भी हम सेम तरीके से फॉर्म करेंगे, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि सम ऑफ रूट्स की जगह 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे √5, तो इसे कंसीडर किया जाएगा x² माइनस 0 इधर x इधर प्लस √5 यहाँ पर, x² माइनस 0x प्लस √5। 0 है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, x² प्लस √5। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल, x² √5। थर्ड दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस की जगह पे आपको दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे दिया हुआ है 1। और इसकी जब हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। तो ये जो बन के आएगी, ये आएगी x² माइनस 1x प्लस 1। तो ये अकॉर्डिंग टू जो थर्ड पार्ट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, वो आएगी x² माइनस 1x प्लस 1। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं जब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए होंगे। फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको सिर्फ इस चीज को लिखना है, वैल्यूज को पुट ऑन करना है और आप इजीली 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इट्स अ इजी टॉपिक और मैंने काफी इजी वे में आपके सामने रखा है ताकि आप अच्छे से स्कोर करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।